अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस उम्मीद के साथ कि आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे। आज मैं हाजिर हुई हूँ एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तो वीडियो से भरपूर फ़ायदा उठाने के लिए मेरी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। आज मैं एक इंतहाई अहम टॉपिक के ऊपर आप लोगों के साथ जो है वो बात करने वाली हूँ, जो कि हेपेटाइटिस सी से रिलेटेड है। और इसके लिए मैं एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का नुस्खा जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जिसके इस्तेमाल से तकरीबन 1 से 1.5 लाख के करीब जो है वो सी वायरस जो होते हैं उनका खात्मा हो जाता है 1 मंथ के इस्तेमाल से। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं कि सी वायरस जो है वो हमारी बॉडी को किस तरीके से इफ़ेक्ट करता है और किस तरह से स्लोली ये जिगर को ख़त्म करता जाता है और इंसान की ज़िंदगी को ख़तरे में डालता जाता है। बेसिकली हेपेटाइटिस सी जिस वक्त जिगर के ऊपर हमला आवर होता है तो ये बहुत मुनज़्ज़म तरीके के साथ, बहुत आहिस्ता आहिस्ता जो है वो जिगर के फेल और साख को मुतासर करता है। सबसे पहले जो है हेपेटाइटिस सी का जो वायरस है वो जिगर के खुलिये की दीवार के साथ जो होता है वो लग जाता है और उसके बाद इंतहाई आहिस्ता आहिस्ता से ये जिगर के खुलिये की झिल्ली के ज़रिए से जिगर के अंदर जो है वो दाखिल हो जाता है और फिर जो खुलिये का बिल्कुल मरकज़ होता है उसके ऊपर अपना जहरीला मादा जो है ये उसका इखराज करता है और फिर जिगर के खुलिये के मरकज़ में एक ख़ास किस्म की जो है वो प्रोटीन जो है वो उसको ये पैदा करना शुरू कर देता है, जिससे खुलिया जो सा ये पुख्ता होकर ये क्या होता है, ये हेपेटाइटिस सी का एक एजेंट बन जाता है। ठीक है जी। उसके बाद फिर ये आहिस्ता आहिस्ता से जिगर की साख्त को, उसके फेल को, जो उसका एक प्रॉपर वर्क होता है उसको डिस्टर्ब करना शुरू करता है और फिर उसके दूसरे खुलियात को तबाह बर्बाद करता हुआ जिगर को बिल्कुल जो है वो ख़त्म करना शुरू कर देता है। अब इसके रीज़न्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? नॉर्मली जो होता है वो खून का ट्रांसमिट, खून का जो है वो उसकी मुंतकली या फिर इस्तेमाल शुदा सरिंजों का इस्तेमाल, और उसके अलावा जो है आप लोगों ने देखा है जो हुज्जाम की दुकानें होती हैं उनके ऊपर जौन से उनके ब्लेड और उस्तरे हैं वो एक का दूसरे को इस्तेमाल कर देना, या फिर जो डेंटल क्लिनिक्स के ऊपर हाइजेनिक जो औज़ार हैं उनका इस्तेमाल ना करना और एक को इस्तेमाल करने के बाद दूसरे को वही इस्तेमाल शुदा औज़ार का इस्तेमाल कर देना, या जो सर्जरी की चीज़ें हैं वो भी ऑलरेडी इस्तेमाल शुदा हों और उससे किसी दूसरे की सर्जरी कर दी जाए, या फिर खून आलूद सुरिंजे। ये तमाम तर इसके रीज़न्स जो हैं वो बन सकते हैं। हेपेटाइटिस सी का जो सा पेशेंट होता है इसकी अलामात क्या क्या होती हैं, इसकी एक्यूट जो सिम्टम्स हैं वो क्या होती हैं, इसकी क्रॉनिक सिम्टम्स जो हैं वो क्या हो सकती हैं। तो जो इसकी बिल्कुल इब्तदाई अलामात के अंदर, जिसके अंदर मरीज़ जो होता है उसको भूख लगना बंद हो जाती है, उसका जिस्म का जो वेट है वो दिन ब दिन कम होना शुरू हो जाता है, उसका खून जो होता है वो कम बनना शुरू हो जाता है, खून जो होता है वो उसका पतला हो जाता है, खून के जमने की जो सलाहियत होती है वो कम होना शुरू हो जाती है। पेशेंट के जो से नेल्स होते हैं इनकी रंगत सफ़ेदी माइल होती जाती है, यूरन जो है वो सुर्ख और जर्दी माइल सा उसको यूरन आता है, और भूख क्योंकि ज़्यादा नहीं लगती तो पेशेंट जो है वो ज़्यादा सकील ग़िज़ाएँ खाने से अवॉइड करता है। अगर कभी खा लेता है तो उसके मैदे के अंदर शदीद किस्म की जलन और तज़ाबियत का एहसास होता है। नॉर्मली उसको कॉन्स्टिपेशन जो होती है वो रहने लग जाती है, उसका स्टूल जो सा होता है, उसका पखाना जो सा होता है वो सख्त होता है और कभी उसके साथ भी उसको ब्लीडिंग हो जाती है। जिस्म के किसी भी मकाम से खून का इखराज होना शुरू हो सकता है, उसके लिवर के मुकाम के ऊपर हाथ लगाने से उसको वहाँ पर एक बोझ और हल्के हल्के दर्द का एहसास होता है, पसलियों के नीचे जो है वो दर्द का एहसास होता है, और जिस वक्त उसको चेक किया जाए तो उसका जो सा जिगर होता है और जो तिली होती है वो साइज़ के अंदर बड़ी हुई जो है वो महसूस होती है, और लाजमी तौर के ऊपर उसकी जो आंतें हैं, उसके जो गुर्दे हैं वो ज़रूर डैमेज होते हैं,
वो बॉडी से तमाम तर उन फुजलात को जिनको जिस्म से निकलना चाहिए, जब वो जिस्म से नहीं निकलते, जिस्म के अंदर ही रुके रहते हैं, तो फिर पेशेंट को जो है वो हल्का हल्का सा फीवर होने लगता है और जिस्म के अंदर एक बेचैनी, एक घबराहट और उसकी बहुत ज़्यादा सोचों का आना और उसका जो है हर वक्त थका थका महसूस होना, ये तमाम तरह अलामात जो है वो ऐसे पेशेंट को फेस करनी पड़ सकती हैं। अब इसकी क्रोनिक कंडीशन, जब मवाद जो है वो बहुत ज़्यादा मकदार के अंदर जिस्म के अंदर जो है वो जमा हो जाएगा और इसका इखराज भी जो है वो जिस्म से नहीं हो रहा, तो क्या होता है, ये बहुत स्लाइडली आहिस्ता आहिस्ता से ये तमाम तर अमल जो होता है ये वाक़ई हो रहा होता है हमारी बॉडी के अंदर। उसके बाद पेशेंट का जब एक खुलिये के बाद फिर दूसरे खुलिये जो होते हैं वो तबाह बर्बाद होना शुरू हो जाते हैं, तो फिर क्या होता है, उसका जिगर का फेल मुतासर होता है, जिगर अपना प्रॉपर वर्क जो होता है उसको छोड़ देता है, उसकी साख्त ख़राब होने लग जाती है और लिवर जो होता है वो साइज़ के अंदर उसका छोटा होना शुरू हो जाता है, जिसको हम तस्वुर कबद अपनी तिबी ज़ुबान के अंदर इस नाम से पुकारते हैं। और ये बात यहाँ पर लाजमी याद रखिएगा कि जिस वक्त तस्वुर कबद होता है, लिवर का साइज़ जो होगा वो छोटा हो जाएगा, तो पेशेंट की तिली जो होगी वो साइज़ के अंदर बड़ी होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, एक तरफ लिवर का साइज़ छोटा होगा, दूसरी तरफ जो सेप्लीन है, जो तिली है, वो साइज़ के अंदर बड़ी होना शुरू हो जाएगी। पेशेंट की सीबीसी करवाई जाए तो उसके अंदर जो उसके प्लेटलेट्स है उसके अंदर नुमाया जो है वो कमी महसूस होती है और आहिस्ता आहिस्ता जो क्रोनिक कंडीशन जब सामने आती है तो पेट के अंदर पानी का जमा हो जाना और खून की वॉमिटिंग या जिस्म के अंदर बहुत ज़्यादा तसाबियत और सौदावी मादों के इकट्ठे हो जाने की वजह से उसको पखाने में, यानी जो स्याह रंग के पखाने होते हैं, वो ऐसे पेशेंट को आना स्टार्ट हो जाते हैं। एक आध दफ़ा अगर इस तरह का दौरा पेशेंट को होता है तो मरीज़ जो होता है वो उसको बर्दाश्त कर जाता है, लेकिन अगर सेकंड टाइम ऐसी ही कंडीशन सामने आती है तो मरीज़ जो होता है वो इस मर्ज़ में वो अपनी जान से भी जा सकता है, वो इस दायरे फ़ानी से जो है वो कूच कर जाता है। ठीक है जी, तो ये इसका मैंने आपको शॉर्ट सा एक इंट्रोडक्शन दिया कि सी वायरस किस तरीके से हमारी लिवर को इफ़ेक्ट करता है। बिल्कुल स्लोली वो एक खुलिये के ऊपर देन अदर खुलियों को तबाह बर्बाद करता हुआ पूरे लिवर को ख़राब कर देता है और लिवर जो कि एक पूरी ज़िंदगी है इंसान की पूरी बॉडी को जो है ये इफ़ेक्ट कर देता है। यहाँ पर मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली कानून मुफरद आज़ा में ये जो है ये उज़लाती गुद्दी तहरीक का मर्ज़ है, यानी खुश्की गर्मी का मर्ज़ है, जिसके इलाज के लिए हम लोग इसको जो है वो गुद्दी उज़लाती करके इसका जो है वो ट्रीटमेंट करेंगे। बाकी भी मरीज़ की तमाम तर अलामात उसकी जो है वो अच्छे से तशख़ीस करके अल्हम्दुलिल्लाह इसका ट्रीटमेंट करते हैं। आज मैं आप लोगों के साथ जो नुस्खा शेयर करने वाली हूँ ये इतना ज़बरदस्त नुस्खा है, जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया कि एक ही माह के इस्तेमाल से 1 से 1.5 लाख तक वायरसेस जो होते हैं इसमें ख़त्म हो जाते हैं और 3 से 6 माह के अंदर उसका PCR जो है नॉट डिटेक्टेड आना शुरू हो जाता है। नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा जब एलोपैथी का ट्रीटमेंट किया जाता है बहुत कॉस्टली इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, देन जो रिपोर्ट होती है वो अगर उसके अंदर PCR उसका क्लियर आ भी जाता है तो क्या होता है उसके बाद उसका लिवर जो होता है वो इफेक्ट हो जाता है और जब कभी भी उसकी लिवर की रिपोर्ट करवाई जाए तो SGPT जो होती है वो नॉर्मल उसकी बढ़ी हुई ही नज़र आती है। उसके लिए भी हम लोग जो है वो ट्रीटमेंट करते हैं और अल्लाह के हुक्म से मरीज सेहतयाब होते हैं। तो आज जो मैं आप लोगों के साथ नुस्खा शेयर करने वाली हूँ आप उसको देख लीजिए। अभी इसको इंशाल्लाह रेडी भी करूँगी तो उसके लिए मैं आप लोगों को चंद चीज़ें जो है वो दिखाती जाती हूँ। इसके अंदर डिफरेंट टाइप के इंग्रेडिएंट्स हम लोग यूज़ करेंगे, तो कुछ इंग्रेडिएंट्स मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर देती हूँ। ये देखिए आप लोगों के सामने यहाँ पर मैं दिखाती जाती हूँ इस नुस्खे के अंदर जो जो इंग्रेडिएंट्स शामिल होंगे। तो ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो हम वज़न इसके अंदर डलेंगी। ये सबसे पहले इसके अंदर इस्तेमाल होगा जी नुशादर, ठीक है, ये है जी नुशादर। इसके अलावा इसके अंदर नंबर 2 पर ये देखिए ये है जी कोर इंडिया, ठीक है, ये है कोर इंडिया। इसको इसके अंदर जो है वो हम लोगों ने शामिल करना है, नुशादर, कोर इंडिया। इसके अलावा ये है जिसको हम ड्राई जिंजर बोलते हैं, सुंड, ये आ गया इसके अंदर। इसके अलावा यहाँ पर मेरे पास मौजूद है रहमत खताई, ठीक है,
ये है जी रेवंद खताई, आप लोगों को क्लियरली नजर आ रहा होगा। नुशादर, कोर इंडिया, जंजबील, सुंड जिसको ड्राई जिंजर बोलते हैं, और ये इसके अंदर आ गई रेवंद खताई। ठीक है जी। ये यहाँ पर मेरे पास मौजूद है गुले गाफिस। ठीक है, ये देखिए ये गुले गाफिस हैं। ये मेरे पास काफ़ी सारी मकदार के अंदर यहाँ पर मौजूद है। मैं आप लोगों को ऐसे पता नहीं दिखा पाऊँ या ना दिखा पाऊँ, तो इसलिए मैं 1 बाय 1 करके आप लोगों को जो है वो दिखा रही हूँ। ठीक है जी। इसके अलावा इसके अंदर ये डलेगी जी हल्दी है, ठीक हो गया। और इसके अंदर यहाँ पर डलेंगी काली मिर्चें, ये हैं जी काली मिर्चें। असल में नुस्खा जो है ना मैंने इकट्ठा कर लिया हुआ है, सेपरेटली था, इसको सबकी अच्छी तरीके से सफाई करके इसको हमने इकट्ठा कर लिया। ये देखिए छोटी इलायची, काली मिर्च, मैं सब कुछ सेपरेट कर दूं तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये है जी सना मक्की। ठीक है, आप लोग इसके अंदर भी देख सकते हैं। और इसके अलावा इसमें डलेगी गंधक, ठीक है जी। दोबारा से बता देती हूँ आप लोगों को, ये मेरे पास नुस्खा मौजूद है। इसके अंदर हम लोगों ने डालनी है नुशादर है, कोर इंडिया है, सुंड है जिसको हम अदरक बोलते हैं, रेवंद खताई है, गुले गाफिस है, सना मक्की है, हल्दी है, काली मिर्च है, गंधक है, छोटी इलायची है। इसके अलावा इसके अंदर जो है वो हम लोगों ने मीठा सोडा जो है उसको ऐड करना है। ठीक है, उसके अलावा इसमें जो है वो हमने सुहागा, उसको हम लोग इसके अंदर शामिल करेंगे। वो भी मेरे पास यहाँ पर मौजूद है, मैंने रेडी करके रखा हुआ है। और साथ थोड़ी बहुत चीज़ें आप लोगों को और दिखा देती, कुछ चीज़ों के एक्सट्रैक्ट इसके अंदर डलने हैं जो कि मैंने रखे हुए हैं। सिमलो है उसका एक्सट्रैक्ट है, इसके अलावा जो है मुलट्ठी का एक्सट्रैक्ट है, और ये और कुछ मज़ीद इंग्रेडिएंट्स हैं जिनके एक्सट्रैक्ट हम लोगों ने जो है ये निकाले हुए हैं। इसको हम इसके अंदर शामिल करेंगे। एक बहुत ही अहम चीज़ जो है वो आप लोगों के साथ जो है वो मैं, ये देखिए गुले उश्र है ये देखिए। ठीक है, इसको भी हम लोग इसके अंदर जो है वो शामिल करेंगे। ये गुले उश्र है, ठीक हो गया जी। आप लोग इसको देख सकते हैं। तो और मज़ीद इसके अंदर कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं, कुछ एक्सट्रैक्ट हैं, और बाकी मज़ीद मैंने आप लोगों को बता दिया कि वो सोडा और वो भी जो है वो उसके अंदर हम लोगों ने शामिल करना है, यहीं पर मेरे पास मौजूद है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सबको जो है वो समझ आ गया होगा। ये मरीज़ की जो है वो एज वाइज और उसका प्रॉब्लम क्या है उसके एतबार से उसको जो है वो इस्तेमाल करवाया जाएगा। अल्लाह के हुक्म से बहुत ज़्यादा अमेजिंग रिज़ल्ट्स जो हैं वो आते हैं। बहुत से मरीज़ जो हैं अल्लाह के हुक्म से ठीक हो जाते हैं। ठीक है, और ज़रूर इस नुस्खे को इस्तेमाल करना चाहिए, करवाना चाहिए। जो लोग नहीं रेडी कर सकते वो हमसे बना हुआ भी जो है वो मंगवा सकते हैं। और दुआओं में मुझे याद रखिए। मैंने आप लोगों के साथ इतनी बड़ी रेमेडी जो है इसको भी शेयर किया, और उम्मीद करती हूँ कि इससे आप लोगों का फ़ायदा होगा। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आप लोगों को मेरी नई से नई आने वाली वीडियोस मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।